लैटिसिफेरस टिश्यू। प्लांट्स में बहुत सारे सीक्रेटरी टिश्यूज होते हैं जो कि आइदर वेस्ट प्रोडक्ट या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट आइदर तो स्टोर करता है या प्लांट्स से वो एक्सक्रीट करता है। तो ये आइदर स्टोर्ड और एक्सक्रीटेड, ऑल दिस टिश्यू मेक द सीक्रेटरी टिश्यू। ये सीक्रेटरी टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जो कि फर्स्ट दैट इज द इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू, जो कि कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो या कोई भी रेसिडुअल प्रोडक्ट हो प्लांट की, उस सभी को कंपार्टमेंटलाइज करके रखते हैं बाहर, प्लांट के बाहर, उसको सीक्रेट नहीं करता। और जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू है वो जनरली एपिडर्मल सब एपिडर्मल रीजन में रहता है। तो ये अपना जो भी प्रोडक्ट है आइदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट और एनी रेसिडुअल मैटर ये बाहर छोड़ सकता है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी टिश्यूज। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने इसकी एक वीडियो बना के रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं, द बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेक्रेटरी टिश्यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद आयंतिका। आज मैं सेक्रेटरी टिश्यू की ओनली लैक्टिसिफेरस टिश्यू को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, जहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस द ओवरव्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, लेटेक्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसिफेरस टिश्यू based on their origin and structure, and then the function and economic importance. So let's begin the video. So lenticephorous tissue, as the name suggests, it secretes latex. ये कोई एक स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकती है that secretes latex. Now latex, what is latex? Latex is a colloidal, milky or any different colored, mainly it is a colloid, and it has got several chemicals, एंड ये केमिकल्स कभी मेडिसिनल हो जाती है, कभी पॉइजनस भी हो सकती है, या तो कभी दूसरे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हियर रबर इज अ लेटेक्स, इसमें डिफरेंट केमिकल्स डाल के इसको हार्डन कर लेते हैं एंड इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टायर्स। मोर फाइन, ये जो है ये जनरली पॉपी के फ्रूट वाले पोर्शन से इसकी अल्कलॉइड मिलती है। नाउ दिस इज अ मेडिसिनल लेटेक्स, दिस इज अ मेडिसिनल अल्कलॉइड। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकती है एंड इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम आइदर वन सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड दीज आर कॉल्ड द लैटिसिफेरस टिश्यू। सो ये लैटिसिफेरस सेल्स या टिश्यू अपना एक लेटेक्स कैविटी में इसको सीक्रेट करके रख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रबर की ट्री है, सो उसकी उसमें हम एक डीप इंसिशन करते हैं, डीप इंसिशन करके वो जो इंटरनल टिश्यू है उस तक पहुंचते हैं, और जो रेजिन कैनल है, रेजिन जो सॉरी लेटेक्स कैनल या लेटेक्स डक्ट है, उधर तक हम डीप कट करते हैं। तो वंस दैट latex duct is reached, this latex can travel along the incision, और इसके नीचे एक कोई कंटेनर रहती है जो कि कलेक्ट करता रहता है द लेटेक्स। सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कौन कौन सी प्लांट्स में होती है? ये बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही ये ज्यादा दिखता है। डाइकॉट जैसे फॉर एग्जांपल रबर, हिबिया, इवन फाइकस, एक्रस दैट इज अ चिकल प्लांट, carica papaya, it produces digestive meat tenderizer, पेपिन। तो ये सारे जो है लेटेक्स जो कि डाइकॉट के। मोनोकॉट की वन ऑफ द फेमस इज ड्रेसिना। ड्रेसिना जिसको हम ड्रैगन ट्री भी बोलते हैं, इसमें भी लेटेक्स रहती है। तो ये बहुत सारे फैमिलीज में ही पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं
एपोसाइनेसी में, एस्क्लेपियाडेसी में, कॉम्पोसिटे, यूफोरबिएसी, पेपिवरेसी, एरेसी, मोसेसी एंड लिलिएसी फैमिली में. दिस इज द पॉपी प्लांट. एंड पेपिवरेसी, इससे बहुत सारे मेडिसिनल drugs formed from this latex. मुसेसी, केले का फैमिली, इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारा लेटेक्स निकलता है. और ये जो लेटेक्स है, इट इट कैन बी लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर रीजन, और कोई कोई प्लांट्स में तो पूरी बॉडी में ही ये टिश्यूज फैले हुए हैं, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. So what is latex? It is a colloidal matter that when there is a cut or incision in the plant, then it is liberated. तो इसकी जो है ना, ये तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर प्लांट्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक डिफेंसिव रोल प्ले करता है. मतलब जैसे ही कोई हर्बिवोर, कोई कैटल हो, हर, तो वो आके जैसे ही इसकी प्लांट के पत्ते को खाते हैं, तो वो लेटेक्स निकलने लगता है, दैट मेक्स द प्लांट वेरी डिस्टेस्टफुल. सो जनरली टू डिटर हर्बिवोर प्लांट्स को ना खाए, इसीलिए लेटेक्स प्लांट्स तैयार करते हैं. ये जो है, ये कोलॉइडल मिक्सचर होती है, जिसकी कलर डिफरेंट कलर की हो सकती है, मिल्की वाइट हो सकती है, येलो या ब्राउनिश तक पहुंच सकता है, इवन ऑरेंज कलर, इवन कलरलेस भी हो सकता है ये लेटेक्स. तो ये केमिकली जो है, इसमें शुगर है, प्रोटीन है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे गम, रेजिन, वॉक्सेस, एल्कलॉइड्स, ऑर्गेनिक एसिड, टर्पीन्स, रबर, ये सारे जो है. सो नाउ दैट वी नो द केमिकल कंपोजिशन, जो भी फैमिली है, कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली है, उसकी सारे जितने भी प्लांट्स है, वो सारे, उनमें एक पर्टिकुलर कंपोजिशन डोमिनेंट रहता है. से फॉर एग्जांपल लेटेक्स, जितने भी पॉपी फैमिली के प्लांट्स हैं, उनमें alkaloid is very dominant in the latex, and these alkaloids are medicinally important. तो एक फैमिली की सारे जो प्लांट्स है, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर कंपोजिशन इज वेरी डोमिनेंट. सो जैसे इधर एल्कलॉइड हुआ. अगर पपीते की फैमिली में देखें, करी का पपाया में, इस सारे प्लांट्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत कॉमन होते हैं. सबसे ज्यादा मिलता है पपीता में, विच इज पेपिन. पेपिन ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है. Commercially, it is used as a meat tenderizer. तो next we come to rubber. Rubber जो है from Hevea brasiliensis, and ये, this is very when it is obtained, the colloidal mixture very soft. It is hardened later to produce lab equipments, in surgical as a surgical equipment में भी ये use होते हैं, especially gloves and all other disposables. And it is also used to produce tires. So सारे जितने भी हेविया फैमिली के हैं, more or less they produce this type of rubber. So every family has got a characteristic chemical composition which is different from the chemical composition of other families. So accordingly, economic importance of each family have different. जनरली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आपको ये जो दिख रहा है, दीज आर, हमने ट्रांसवर्स सेक्शन की है, तो ये जो रेजिन कैनल है, ये रेजिन कैनल को आप यहाँ से दिख रहा है आपको कि रेजिन इज ऊजिंग आउट ऑफ द रेजिन कैनल. पर ये रेजिन कैनल इज द अल्टीमेट थिंग. उसके अलावा इधर आपको जो दिख रहा है, दीज आर द एक्चुअली लेटेक्स प्रोड्यूसिंग cells. So these latex producing cells, they store latex. Later on, जब स्टोरेज की कैपेसिटी भी खत्म होती है, तो all these latex is stored in this canal. और ये जो cells है, each of these cells, they have a slightly dense protoplasm compared to the
सराउंडिंग सेल्स, और इसकी जो सेल वॉल है ये काफी मोटी रहती है एक्सेप्ट द टिप वाला पोर्शन, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ. So latex cell is actually two types, नॉन आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड. कोई एक लेटेक्स सेल जो है ये छोटा सा तैयार होता है, बाद में जाके आइदर ये ऐसा छोटा ही रह जाता है, दैट इज अ लेटेक्स सेल्स, या वो लेटेक्स सेल्स ग्रो कर जाता है और कभी कभी ब्रंच करता है, कभी कभी नहीं करता है. अब ये जो ब्रांचेस है इसकी टिप अगर कोई दूसरे ब्रांचेस से जुड़ रही है, which is in this case the anatomos, to produce the articulated latex duct. अगर नहीं जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं, तो that is called the non-articulated latex duct. So according to whether it will anatomose or not, तो उसके हिसाब से हमने दो डिवीजन करके रखे हैं, आर्टिकुलेटेड एंड नॉन आर्टिकुलेटेड. These latex ducts, they have dense cytoplasm, बहुत सारे न्यूक्लियस, और उसमें स्टोर रहता है अपना प्रोडक्ट, दैट इज द लेटेक्स. सो नॉन आर्टिकुलेट जो जुड़ते नहीं हैं, वैसे वैसे अगर डक्ट या सेल को देखे तो सी दे हैव ब्रांच्ड इमेंसली. कोई भी अगर ये ओरिजिन है तो देयर इज वन ब्रांच हियर, वन ब्रांच हियर, वन ब्रांच हियर, अगेन देयर इज इमेंस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्रांचेस आर कमिंग आउट, लेकिन इनमें कोई एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं. सो दे आर द नॉन आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट्स. ये कौन सी प्लांट्स में पाए जाते हैं? जनरली कैलोट्रोपीज, यूफोरबिया, नेरियम, विनका, all these plants, they have this non-fusing latex ducts or non-articulate latex duct. and ये भी दो टाइप के होते हैं, जैसे नॉन आर्टिकुलेटेड ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, जो जिसमें जहाँ पे ये जो लेटेक्स डक्ट है वो ब्रांच आउट कर जाता है, दैट इज फाउंड इन एस्क्लेपियास, सिस्टोपेजिया, ये सारे प्लांट्स में. और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये वास्कुलर बंडल्स के क्लोज में रहती है, या तो मेसोफिल में बहुत फैल जाता है. मेसोफिल मतलब जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू, उधर फैल जाता है और अल्टीमेटली एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है. देन वी हैव द नॉन आर्टिकुलेट, जो कि ब्रांचिंग नहीं करता, ब्रांचिंग नहीं करता, ये ऐसा ही चलता जाता है, ब्रांचिंग नहीं करता है. तो ये भी लीव्स में पाए जाते हैं, और लीव्स के अलावा स्टेम में भी पाए जाते हैं, पर जहाँ पे कॉर्क टिश्यू हो गई है, मतलब स्टेम को काफी मैच्योर हो गई है, तो उधर ये कॉर्क टिश्यू है, तो जनरली कोई हर्बीवोर आके तो वो कॉर्क टिश्यू नहीं खाएगा, तो तब इसकी जरूरत उधर नहीं रहती है. तो वैसे प्लांट्स में जहाँ पे मैच्योरिटी में कॉर्क टिश्यू बन जाती है पूरा स्टेम के सराउंडिंग में, तो स्टेम के चारों ओर कॉर्क टिश्यू है, तो इसकी ऐसे मतलब लेटेक्स टिश्यू की जरूरत नहीं है, तब उधर से ये डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की लीफ में ही रह जाते हैं. नॉन आर्टिकुलेटेड मतलब अनब्रांच्ड वाला सेल. अब आते हैं लेटेक्स डक्ट्स और वेसल्स विच आर आर्टिकुलेटेड. आर्टिकुलेटेड मतलब जो ब्रांच करेंगे, और एक ब्रांच एक सेल की ब्रांच और दूसरी सेल की ब्रांच आपस में जुड़ जाएंगे, एनाटोमोज हो जाएंगे, और एक नेटवर्क जैसा फॉर्म कर लेंगे. तो ऐसे वाले जो आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स होते हैं वो जनरली पॉपी फैमिली, कॉम्पोजिटे, यूफोरबिएसी, मोरेसी, ये सारे फैमिलीज में पाए जाते हैं. इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो कुछ ऐसा दिखता है कि इट इज ब्रांचिंग एंड इट इज फ्यूजिंग, इट इज एनाटोमोजिंग विथ
द अदर ब्रांचेस। तो काफी नेटवर्क फॉर्म में रहती है। और ये फ्लूएम मतलब फूड कैरिंग वास्कुलर टिश्यू उसके साथ रहती है, एज वेल एज जाइलम के साथ भी रहती है। और ये अगर आप देखो तो ये जो जाइलम की वेसल्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर में लगती है, क्योंकि ये भी इसकी ओरिजिन भी ऐसे फाइल ऑफ सेल्स, एक फाइल में रहती है सेल्स, दे दे ग्रो आउट एंड दे ब्रांच। तो ऐसे कंटिन्यूअस एक नेटवर्क जैसा, जैसे जाइलम वेसल्स में रहती है कि एक सेल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो एकदम एक फाइल में रहती है, वैसे इधर भी आर्टिकुलेटेड लेटेक्स भी स्टार्ट होती है जस्ट लाइक द जाइलम वेसल्स। सो इन दोनों की काफी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रहती है इनिशियल स्टेज में। और ये पाए जाते हैं आर्टिकुलेटेड लेटेक्स मोस्टली very common is in Carica papaya, Hevea brasiliensis. They're very common plants. जैसे ही हम लेटेक्स की बात करते हैं तो दिमाग में आता है पपीता का पेड़, दिमाग में आता है रबर का पेड़। तो ऑल दीज आर आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट, मतलब जहाँ पे ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग की टिप जो है एनाटोमोस करती है, ज्वाइन कर लेती है। ना ये इसकी बहुत सारी फंक्शन रहती है लेटिसिफरस टिश्यू। एक तो है कि ये कोई भी क्योंकि ये फ्लूएम्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है और हमको दिखता है भी है कि इसमें प्रोटीन्स भी है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी है, मिनरल्स भी है, शुगर भी है। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट्स में नॉट दैट मच, बट ये ट्रांसलोकेट करता है एसिमिलेट्स इन एसोसिएशन विद द फ्लूएम। फ्लूएम तो मेनली फूड जो भी फोटोसिंथेटिक एसिमिलेट है वो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट, बट a part of it is also done by this translocation of nutrient is also done by this latex cells, latex vessels। and इसके अलावा भी it can act as a temporary storage of food material। ये सिक्रीटरी है कुछ कुछ डिफरेंट मटेरियल्स की, जो हम चाहते नहीं है कि प्लांट बॉडी में रहे, प्लांट तो हम उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। तो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है तो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। और कभी कभी तो ये प्लांट की वाटर बैलेंस का भी काम करता है। कहीं भी ऊंड हुआ है प्लांट में हर्बीबोरी के वजह से, तो तुरंत उधर ये कोलॉइडियल लेटेक्स सीक्रेट हो जाता है कि ऊंड में इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए प्लांट्स में। सो इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ ऊंड। एंड क्योंकि कहीं भी ऊंड हुआ, कहीं भी हर्बीबोरी हुई, तो ये सीक्रेट हो जाता है। तो ये हर्बीबोरी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है कि प्लांट्स एक बार हर्बीबोर ने एक बार खा लिया तो दूसरे बार वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तब उस वो वाले एरिया में बहुत सारे लेटेक्स जमा हो गए हैं एंड इट विल टेस्ट वेरी डिस्टेस्टफुल। और वो जो वुंडेड एरिया है उधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है अपना लेटेक्स। ओके, अब ये हमारे लिए भी बहुत थोड़ा सा खतरनाक है। अगर हम ये लेटेक्स हमारे आंख में जाता है तो कुछ कुछ लेटेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस की लेटेक्स, इट कैन डैमेज आवर आई टिश्यू। सो वी शुड आल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। Economically, it is very important. It is a source of various enzymes like pepin, pectinase. It is a source of rubber. It is a source of chewing gum. It is a source of various medicinal alkaloids. It's a source of vitamin and gutta percha. So हम देख रहे हैं कि this latex is of various economic importance. So students, that was all about latissiferous tissues, which is a type of secretory tissue. Plant anatomy की जितनी भी वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
लैटिसिफेरा सिक्रेटरी टिश्यू की जितनी भी लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ लाइक। सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है पर इट encourages me to make more such videos. So thank you again for taking your time and watching this video.